बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए पीटा ब्रेड, जिसको अरबिक में खुब्ज़ कहते हैं, उसे भी लेके आई हूँ। और ये बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसको आप घर पे बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सैंडविचेस, रैप्स, शवरमा, इस तरह की चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए ज़रूरी नहीं कि मैदे का इस्तेमाल हो। मैंने यहाँ पे नॉर्मल घर का आटा इस्तेमाल किया है। तो मैंने लिया है तकरीबन 3 कप आटा। उसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच चीनी का और तकरीबन आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। और अब इसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच जितना इंस्टेंट ईस्ट यानी कि ख़मीर। आप ख़मीर को अलग से पानी में भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इंस्टेंट ईस्ट है तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। पहले खुश्क अज्जा को मिक्स किया। अब इसमें डाला थोड़ा सा ऑयल, आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल डाल के मैंने फिर इसमें पानी डाल के इसको गूंदना शुरू किया। इसको नॉर्मल घर के आटे की तरह ही गूंदेंगे, ज़्यादा नरम या ज़्यादा सख्त नहीं गूंदेंगे। देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता गूंद रही हूँ और यहाँ पे मैं आहिस्ता से इसको जो है फ्लैट फ्लोर पे ला के भी गूंद रही हूँ। आप चाहें तो बर्तन के अंदर भी गूंद सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह गूंदने से इसके अंदर जो लम्प्स होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं और एक फ़ाइनल लुक अच्छी आती है। फिर इसको हमने रेस्ट के लिए रखा तकरीबन 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे बाद इसको हमने निकाला। ये इस तरह से ख़मीर की वजह से फूल गया था, तो इसको डिफ्लेट कर देंगे, यानी प्रेस कर देंगे और इसके अंदर जो हवा है उससे जो आटा खड़ा हुआ है उसको बिठा देंगे। अब यहाँ पे भी तकरीबन 1-1.5 मिनट इस तरह आटे को गूंदेंगे ताकि जो फूला है वो अच्छे से बैठ जाए और जो एयर बबल्स बने हैं वो डिफ्लेट हो जाए। और इसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। पहले इसको हम एक शेप दे देंगे ताकि पेड़े बनाने का अंदाज़ा हमारा आसानी से सही निकले। देखिए मैंने इसको इस तरह लंबे शेप में मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद गूंद दिया, और अब मैं यहाँ पे इसको काट के इक्वल साइज़ के बॉल्स बना के जो है पेड़े बनाऊँगी। इस रेसिपी से तकरीबन आपके 10 पेड़े बन सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ साइज़ की गलती की वजह से 9 पेड़े बना लिए। मेरी 1-2 रोटियाँ बहुत छोटी आ गई थी और कुछ बहुत बड़ी आ गई थी। तो अगर आपको इक्वल मेजर करना आता है तो आपकी 10 रोटियाँ यानी 10 पेड़े बन जाएंगे। इस तरह पेड़े बना के हम साइड पे रख देंगे और इसको मज़ीद रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से खुश्क सतह पे खुश्का डालेंगे और इसको आहिस्ता से सिंपल रोटी की तरह से फैलाएंगे। और खुश्का ज़रूर डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा नरम होता है बाकी आम रोटी की निस्बत, तो ये चिपकेगा। तो खुश्का लगाने से परहेज़ ना करें, आप खुश्का जितना डालना चाहते हैं डाल लें और इसको नॉर्मल आटे की तरह जो है फ़्लैट कर लें। और यहाँ पे ये एक ट्रिक है इसकी कि जैसे ही ये फ़्लैट हो जाए इसको हम रखेंगे रेस्ट पे। हमने पेड़ों को रेस्ट नहीं दिया, हमें इसकी ये बेली हुई रोटी को रेस्ट देना है। तो मैंने इसके ऊपर कपड़ा रख लिया था और 2 मिनट बाद मैंने कपड़ा उठा के देखा तो ये और फूल गई थी। और इस तरह से अब इसको उठाएंगे और सीधा इसको डालेंगे अपने पैन पे या तवे पे। यहाँ देखिए मैंने पैन के नीचे हल्की सी आंच लगाई थी और इसको मैंने फ़ौरन पैन पे डाल दिया था। अब बस 1-1.5 मिनट बाद मैं इसको उठा के फ़्लिप कर दूँगी, यानी इसकी एक साइड जैसे ही थोड़ी सी पक जाएगी, वो पकड़ी जाएगी साइड, तो दूसरी साइड पलटा दूँगी और उस साइड पे ऑयल का ब्रश कर दूँगी। आप चाहें तो सिंपल चम्मच की मदद से या ऐसे भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन ब्रश की मदद से थोड़ा इक्वली डिवाइड होता है। दोनों साइड पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ज़्यादा पराठे की तरह भर के ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा ऑयल। और इसको फिर ऊपर से प्रेस करके पकाएंगे। प्रेस करते हुए ये होता है कि रोटी फूलती है, और पीटा ब्रेड में ये होता है कि बीच में जगह खुली होती है, फूली हुई होती है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा एक साइड फूल रही है, तो इस तरह से ये सारी साइड जो है एकदम से फूल जाती हैं। मेरी इस रोटी की नहीं फूली थी, लेकिन मेरी बाकी सारी रोटियों की फूल गई थी। और देखें आहिस्ता आहिस्ता से प्यारा सा ऊपर कलर भी आ रहा है। और यहाँ पे साइड पे फ़ौरन जो है हम चाबा और उसमें जो है कपड़ा रख के ये रोटी फ़ौरन निकाल के इसको कवर कर देंगे ताकि ये गर्म और नरम रहे। अब यहाँ मेरे पास टाइम की किल्लत होने की वजह से मैंने 2-2 तवे चला लिए थे और जल्दी जल्दी मैंने बाकी रोटियाँ भी उसी तरह से सेक ली थी, और बहुत जल्दी जल्दी ये सारी भी माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गई थी। तो ये है एक बिहाइंड द सीन। और तकरीबन
12 से 15 मिनट में मेरी सारी रोटियां बनके तैयार हो गई थी। ये देखिए इतनी नरम है, मैं आपको फ़ोल्ड भी करके दिखा रही हूँ और बिल्कुल टूटती भी नहीं है फ़ोल्ड होते हुए। और इसमें आप किसी भी तरह की फ़िलिंग करके किसी भी तरह की जो है सैंडविचेस, शवरमा, रैप्स कुछ भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और प्यारों में शेयर करें। शुक्रिया।